शौहर का दिल जीतो खामोशी से। शौहर को बदलना हो तो आज से बोलना बंद करो, क्योंकि मर्द वो ही सुनता है जो खामोशी में कहा जाए, और वो खामोशी है इज्जत। रोज कितनी ही बहनें मुझे यही कहती हैं, मैं सुबह से शाम तक घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर भी मेरे शौहर को मेरी कदर नहीं, वो समझता ही नहीं। तो सुनो, क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शौहर को बदलने के लिए तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना, ना कोई लंबी बहस, ना कोई शिकायत, और ना कोई रोना धोना। कितनी बार समझाया, कितनी बार लड़ी, फिर भी कुछ नहीं बदला। मसला तुम्हारी आवाज़ में नहीं, मसला तुम्हारे अंदाज में है। आज मैं तुम्हें वो एक चीज़ बताऊंगी जो बगैर बोले सब बदल देती है। सिर्फ एक चीज़ है जो मर्द के दिल का ताला खोलती है, और वो है इज्जत। औरत की सबसे बड़ी ताकत इसकी आवाज़ नहीं, इसकी खामोशी है। वो खामोशी जिसमें इज्जत हो, सब्र हो और दुआ हो, और यही खामोशी एक दिन पूरे घर का माहौल बदल देती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सबसे खामोश तरीका बताऊंगी जो शौहर का दिल जीत लेता है। और ये तरीका ना सिर्फ नफ्सियात कहती है, बल्कि हमारा दीन इस्लाम भी इसकी तलकीन करता है। देखो बहन, हम अक्सर यही गलती करती हैं। जब हमें लगता है शौहर गलत कर रहा है, हम फौरन नसीहत शुरू कर देती हैं। सुन रहे हो, ऐसे नहीं करते, मैंने पहले भी कहा था, तुम कब समझोगे। या फिर शिकायत का रास्ता पकड़ती हैं। मानो आपा कहती थी, बेटा दूसरों के घर की चमक देखकर अपने घर की दीवारों पर धब्बे ना तलाश करो। हर घर का अपना इम्तहान होता है, हर शौहर की अपनी आजमाइश। जब तुम मुवाजना करती हो तो तुम अपने ही रिश्ते के बीच में नमक डाल देती हो। शौहर को बदलना है तो इसे दूसरों से मत तोलो, इसे इसकी इज्जत से तोलो, क्योंकि इज्जत वो पानी है जो पत्थर को भी नरम कर देती है। तो जब ये दिल कहे कि देखो फला का शौहर कैसा है, बस एक बार रुक जाओ और सोचो, क्या तुम चाहती हो कि वो भी तुम्हारा मुवाजना किसी और की बीवी से करे? नहीं ना। तो फिर रिश्ते को मुवाजने की आग में मत जलाओ, इज्जत के पानी से सींचो। और कभी कभी सीधा बहस पर उतर आते हैं। ये नतीजा क्या निकलता है? रिश्ता और ठंडा हो जाता है, फासले बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मर्द का फितरी मिजाज ही ऐसा है, वो हुक्म और कंट्रोल से नहीं चलता। जितना तुम उस पर दबाव डालोगी, इतना ही वो सख्त हो जाएगा। पर जब तुम इसे इज्जत दोगी, जब तुम इसकी राय, इसकी मेहनत, इसकी मौजूदगी को कदर दोगी, तो वो खुद ही नरम पड़ जाता है। वो खुद ही कहता है, चलो इसके लिए कुछ करता हूँ। इज्जत मर्द के लिए ऑक्सीजन की तरह है बहन। बानो कुस्सिया की नज़र से समझो। हमारी बानो आपा कहती थी, इज्जत वो बीज है जो रिश्ते में कभी ख़त्म नहीं होता। अगर तुम ये बीज बो दो तो रिश्ते का दरख्त कभी सूख नहीं सकता। और हाँ, ये बात भी सच है कि इज्जत देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम अपनी ज़ात ख़त्म कर दो। हर बात पर हाँ कहो और खुद को कमतर समझो। वो तुम्हारी बेइज्जती करे, उसके सामने चुप रहना और खुद को मिटा देना इज्जत नहीं, कमज़ोरी है। इज्जत छोटी छोटी चीज़ों में होती है। इसके घर आने पर मुस्कुराकर आ गए आप कह देना इज्जत है। इसके थके हुए हाथों को देखकर एक गिलास पानी पकड़ा देना इज्जत है। इसके फैसले पर फौरन तनकीद ना करना इज्जत है। बानो आपा कहती थी कि मर्द बाहर की दुनिया में सबसे लड़ता है, घर आकर अगर इसे यहाँ भी जंग मिलेगी तो वो और दूर चला जाएगा। पर अगर घर में इसे सुकून और इज्जत मिलेगी तो वो दुनिया जीत कर भी तुम्हारे पास आएगा। अमली खामोश तरीके। अब आती है असल बात, कैसे करना है ये, बगैर लड़े, बगैर बोले, सिर्फ अमल से। पहला तरीका, तस्लीम का अंदाज। कभी कभी शौहर कोई ऐसा फैसला कर देता है जो तुम्हें ठीक नहीं लगता। तुम्हारा दिल करता है कि फौरन बोलो, ये गलत है, मैंने पहले कहा था, रुको, इसकी बात पूरी सुनो, और बस इतना कह दो, ठीक है मैं समझ गई। ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा मान जाओ, मतलब ये है कि तुम इसकी इज्जत कर रहे हो। तुम कह रही हो कि तुम्हारी बात की मेरे लिए कीमत है। जब मर्द को ये एहसास होता है तो वो खुद सोचता है कि मैं भी इसकी बात सुनूं। दूसरा तरीका, लोगों के सामने कदर करना। मर्द की सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब इसकी बीवी इसे दूसरों के सामने इज्जत दे। बच्चे सामने हो, सास ससुर हो, मेहमान हो, इसकी छोटी सी खुशी को उजागर करो।
तीसरा तरीका फजूल तकरार से बचना। सबसे बड़ी इज्जत ये है कि जब गुस्सा आए तो तुम खामोश हो जाओ। खामोशी कमजोरी नहीं होती बहन, खामोशी ये बताती है कि तुम रिश्ते को बहस से ज्यादा अहमियत देती हो। जब गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बात करो। इस वक्त तुम्हारे लफ्ज में वजन होता है, लेकिन गुस्से में बोला हुआ हर लफ्ज सिर्फ जख्म देता है। नफ्सियात और इस्लामी पहलू। अब जरा साइंस और दीन दोनों की बात सुनो। नफ्सियात कहती है कि हर मर्द की सबसे बड़ी ज़रूरत इज्जत है। अगर इसे घर में ये ना मिले तो वो बाहर सुकून ढूंढता है, दोस्तों में, मोबाइल में, कभी कभी गलत जगहों में। और हमारा दीन भी यही कहता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मर्द औरत के निगहबान है, जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इसे एक मुकाम दिया है, और जब तुम उस मुकाम की इज्जत करती हो तो तुम अल्लाह के हुक्म की इज्जत करती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है। नेक बीवी वो है जो शोहर की इज्जत करे, इसका घर संवारे और इसके लिए सुकून बने। तो बहन, जब तुम इज्जत देती हो तो सिर्फ शोहर का दिल नहीं जीत रही, तुम अल्लाह की रजा भी पा रही हो। अब सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है, हम सोचते हैं अगर मैं इज्जत दूंगी तो वो सर पर चढ़ जाएगा, वो मुझे हल्का समझेगा। ये सोच गलत है बहन। सच ये है कि जब इज्जत मिलती है तो मर्द का गरूर नहीं बढ़ता, इसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। वो दिल में सोचता है ये औरत मेरी इज्जत करती है, मेरी कदर समझती है, तो अब मेरा भी फर्ज है कि मैं इसे खुश रखूं, इसका ख्याल रखूं। लेकिन जब तुम इसकी बेइज्जती करती हो तो वो खुद को बचाने के मूड में आ जाता है, और जो मर्द हमेशा खुद को बचाने में लगा रहे वो मोहब्बत नहीं दे पाता। तो आज से एक काम करो बहन, सिर्फ 7 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करो। हर दिन इसकी एक छोटी सी कोशिश को देखो और बिना कहे दिल से इसे इज्जत दो। ना ताना, ना शिकायत, ना मुकाबला, बस इज्जत। 7 दिन बाद खुद देखना कि घर का माहौल कैसा बदलता है। रिश्ते में जो सख्ती थी वो नरमी में बदल जाएगी, जो फासले थे वो कम हो जाएंगे। अगर ये बात तुम्हारे दिल को लगी तो इस वीडियो को उस बहन तक ज़रूर पहुंचाओ जो आज परेशान है। हो सकता है तुम्हारी एक शेयर से किसी का घर बच जाए। अगर ये बात दिल को लगी तो कमेंट में एक हार्ट भेज दो, एक दिल भेज दो, ताकि मुझे पता चले कितनी बहनें अपने घर में सुकून लाना चाहती हैं। ऐ अल्लाह पाक, तू दिलों को जानने वाला है, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत डाल दे। हर बहन के रिश्ते में नरमी पैदा फरमा और शौहर बीवी के दरमियान वो इज्जत और मोहब्बत कायम कर दे जो तू पसंद करता है। या रब, हमारी कोशिशें कबूल फरमा, हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन।